यस, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना हूं और मैं बता दूं, मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, सभी पढ़े लिखे हैं। ये तो डॉक्टर है ना सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कौन सा कोहिनूर है इस प्रकार से इनको टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया है। पैरासीटामोल के बारे में इनको बताना चाहिए। कोरोना का थर्ड वेव, कोई बात नहीं, थर्ड वेव आने वाला है। थर्ड वेव, ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। ठीक है, इससे पहले ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिया था। ऐसा कौन सा चेयरमैन बना दिया गया है? जवाब तो सुनिए, आपने सवाल खड़े किए हैं। नहीं, चित्रा जी, कुमार जी प्लीज नहीं है, चित्रा जी, नीतिगत सवाल है। चित्रा जी, ऐसे नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चित्रा है। जी, सवाल का जवाब दे चित्रा जी, चित्रा जी कंट्रोल सवाल का जवाब तो सुनिए, दो लोग और इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दें। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें। चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रा जी, मैं कन्हैया जी का भी रोज टीवी में जाकर के चिल्लाते हैं, हुआ करते हैं और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि चिल्ला करके बात मैं ज्ञान किसी को देने मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मगर हम मार्केट प्लेस में बैठ के ये मुर्गा लड़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो शांति से, शांति क्या बात है चित्रा जी, इनकी रोजी रोटी यही है, ये रोज जाकर के मुर्गा लड़ते हैं, इसलिए आईटीडीसी के चेयरमैन बने हैं। कुमार जी प्लीज, थोड़ा सा, हम एक बड़े मंच पर बैठे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है, एक एक करके अपनी बात करेंगे। कन्हैया, आप युवा तेज तर्रार नेता है, मान लिया मैंने, ये बोल रहे हैं कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आपने कहा नीतिगत है, मैं जवाब ले रही हूं, ठीक है, आपको चेयरमैन क्यों बनाया गया? और हार्दिक चित्रा जी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ कलीपुरी जी बैठी हैं, सुप्रियो जी बैठे हैं, अरुण पुरी जी से भी बात होगी मेरी। देखिए, हम एक पार्टी हैं, हम यहाँ पर कोई कॉलेज यूनियन की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। मैं एक बहुत बड़े चैनल में बैठा हूँ, सम्मान के साथ बैठा हूँ और मेरी इच्छा है कि सम्मान के साथ बात की जाए। मैं अरुण पुरी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, इस प्रकार से स्ट्रीट फाइट करने के लिए ना बुलाया करें। वी आर नॉट कॉक्स एंड बुल्स की हम आके स्ट्रीट पे लड़े। अब वो नहीं मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं शांति से उत्तर दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं बता दूं, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह वघेला थे गुजरात के, मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमएस किया, मैंने एमआरसीएस किया लंदन से, उसके बाद मैंने यूपीएससी क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Is राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते हैं? आप मुझे किसी ने ट्विटर में कल भेजा कि आपने कोई डोनेशन वाले कॉलेज से, मैं नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है। 20-20, 100 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें क्वालिफाई। जस्ट अ सेकंड, कहाँ क्लिनिक है ये मत पूछिए, एक सेकंड रुक जाइए। क्यों नहीं पूछे आप डॉक्टर? ठीक है, हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि इधर जस्ट अ सेकंड, नहीं, एक सेकंड, मैं सबका जवाब दूंगा। एक बात मैं गुजारिश कर रहा हूँ, दो लोग चुपचाप एक सेकंड, नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं तो यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए प्लीज। आप यहाँ क्वालिफिकेशन पे हैं तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को रखा है। यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूं। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। स्टॉप दैट। अब मैं उत्तर पे आता हूं, मैं यहाँ तू मैं नहीं करने आया। अरे दूसरे को जस्ट अ सेकंड, इनका तो रोज शाम का यही काम है। आई एम नॉट अ स्ट्रीट फाइटर को बोलने दीजिए। आराम से कन्हैया एंकर मैं हूं, मैं कंप्लीट कन्हैया इधर युवा नेताओं को बोलने दीजिए। कन्हैया प्लीज, थोड़ी सी मर्यादा हम बना के रखें। देखिए, अब हम विषय पे आते हैं और मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि दोबारा कम से कम मर्यादा को लेकर मुझे अपनी बात नहीं कहनी पड़ेगी, प्लीज। देखिए चित्रा जी, यहाँ मैं संबित पात्रा और कन्हैया कुमार विषय नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ विषय है कि क्या मोदी जी देश को अच्छा चला सकते हैं या राहुल गांधी देश को अच्छे से लीड कर सकते हैं? ये विषय नहीं है। एक सेकंड सर, राष्ट्रवाद टॉपिक। जस्ट अ सेकंड सर, टॉपिक क्या है चित्रा जी? चित्रा जी, एक बार मैं बोल सकता हूँ, कैसे पूरी करूँ? आराम से, अगर ये इसी प्रकार होता रहेगा तो पूरी कैसे करे? हार्दिक पटेल भी गुजरात देखो यहाँ पर ये ठीक है, हार्दिक पटेल तो कम से कम चिल्ला तो नहीं रहे हैं, सुन तो लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यहाँ कहा गया कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। बिल्कुल सही बात है, संविधान से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यह डिफाइंड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चित्रा जी ये भी नहीं लिखा है कि अगर पिताजी या माताजी के पैरों में दर्द हो तो बेटे को जाके माँ के पैर दबाने चाहिए, या पिताजी को हेडेक हो तो बाम लगा देना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। मगर आपकी माँ बीमार पड़ती है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद नहीं है, इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम कहेंगे।
कहेंगे, अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पीसेंगे। और सरजिल इमाम कहेगा कि हम आसाम को अलग कर देंगे हिंदुस्तान से, 5 लाख मुसलमान आएगा और आसाम को और नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से काट देगा। किसमें दम है हिंदुस्तान को काटेगा? गृह मंत्री इतना निकम्मा है, गृह मंत्री इतना निकम्मा है, 2016 से संबित पात्रा यही बोले जा रहे हैं। दोनों लोगों को मंच में हाईजैक नहीं करने दूंगी हार्दिक पटेल जी। पहले इसका जवाब देने दीजिए कि गृह मंत्री इतना निकम्मा है कि 2016 से संबित पात्रा बोल रहे हैं वो समझ नहीं रहे। हार्दिक पटेल, मोदी जी निकम्मा है, ये सब बोला जाएगा, अपने कम से कम शब्दों की मर्यादा आराम से। मैं यहाँ पे मर्यादा सिखाने नहीं बैठी हूँ आप लोगों को, आपको खुद ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आराम से प्लीज आराम से। मिल नहीं रहा है, फॉरेन में पड़ा हुआ है आराम से। संबित जी आपसे भी, कन्हैया आपसे भी मिलना है। राहुल गांधी से क्यों मिल रहा है? कन्हैया जी बैंकॉक भेजिए उसको, हमको क्या करना है मिलके? प्लीज आप कहाँ थे? दो लोगों को बोलने दीजिए। कोविड के दौरान 80,000 में ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा था। कन्हैया कुमार जी, सरकार का एक भी हेल्पलाइन काम नहीं कर रहा था। कुमार जी, और संबित पात्रा अपना डॉक्टरी का डिग्री लेकर के कहां गायब हो गए थे? चिंता करिए, दे रहे थे। चिंता करिए राहुल गांधी की। लोगों को बेड राहुल गांधी संभल नहीं रहा है। संबित पात्रा इनकी दिक्कत है, ये इनकी सारी लड़ाई संबित पात्रा से। इन्होंने ये लड़ नहीं सकते हैं मोदी जी से। संबित पात्रा सारी लड़ाई संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी लड़ेंगे संबित पात्रा से, FIR करेंगे, ये भी लड़ेंगे संबित पात्रा से।